पाठ और संतमत के विद्वान प्रचारक स्वामी परमानंद जी महाराज से व्याख्या सुन रहे थे। मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहिए और कैसे होगी। मोक्ष मुक्ति शाश्वत और अखंड सुख की प्राप्ति का नाम है। जन्म और मरण से जीव के छुट्टी मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। और इसलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए यह लक्ष्य तय किया कि यह तन आपको मोक्ष के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि विभिन्न योनियों में आप अनंत काल से सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म मरण को दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोग रहे हैं। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने नर्तन दिया। कबहु के करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेत स्नेहि। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। वेद कहते हैं। उस वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसके प्रलय और विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या की। तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया, आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको मनुष्य का तन इसलिए मिला कि आप अपने आप को मोक्ष में ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए और शाश्वत सुख को अनुभव कीजिए, नित्य सुख को अनुभव कीजिए, परमात्म सुख आत्म सुख को अनुभव कीजिए, जो आपका अपना सुख है। गुरु महाराज समझा के कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। चेरो समझते हैं ना, चारा। मवेशी का चारा है घास, शेर बाघ का चारा क्या है? जंगली पशु। हम लोग किसके चारा? काल के चारा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ, काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। काल मुख से निब भागो ध्यान के बल भाई रे। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है।
तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके सारे दुख से छूटना है। उसी को मुक्ति कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा की, आत्मैक बोध विनयन मुक्ति ही। आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? आत्मानम मोक्षार्थम। अपनी आत्मा को, अपने आप को मोक्ष में दुख से मुक्त करने के लिए। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा आत्मैक बोध विनय न मुक्ति ही। आत्मैक बोध मतलब अभी हम किस अवस्था में हैं? हम परमात्मा के अंश है ना, पाठ करते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। किस तरह से हैं? जिस तरह इस घर के नीचे का आकाश और बाहर का आकाश, बाहर के उस विस्तृत आकाश का यह घर के अंदर का आकाश अंश है, उसी तरह हम परमात्मा के अंश हैं। घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। हम इस तरह से अंश हैं, लेकिन आवरण के कारण क्या हुआ है? हम उनसे अलग हो गए हैं। और ये आवरण जो ऊपर आया ना, सारे दुख का कारण है। इसी को मायाबद्ध होना कहते हैं। और ये आवरण जो है वह अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 पर्दों के रूप में है, जो हमको और परमात्मा के बीच भेद पैदा किया है। और वेदांत कहता है, ऋषि कहते हैं, जब तक आपकी आत्मा को उस अनंत परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। और यह काम जीवन काल में होना है, मरने के बाद नहीं। जीते जी आत्मिक बोध होना चाहिए। और यही भगवान शिव ने कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्तिर शा मुक्तिर न तु मन्नते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संध्वम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहिला। यह जीवन काल में है। साधो भाई जीवत ही कर आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला तो तब ही मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। देह रहते पूर्ण समाधि में जीव और पीव की जब एकता हो जाएगी, माया के सारे आवरण गिर करके, तब जब तक शरीर रहेगा आप जीवन मुक्त पुरुष होंगे। और जब आपका शरीर की अवधि समाप्त होगी तो आप सभी शरीरों से निकल जाएंगे। सभी शरीर मतलब एक ही देह नहीं है। यह स्थूल देह है जिसको हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसके अंदर में सूक्ष्म है। घट में घटता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुन जड़ घट चारी चौथ में,
चेतन अगुण तन खासा है साधो, मैं ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। ये स्थूल देह है, इसके अंदर सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, ये चारों जड़ शरीर है। ये चारों जड़ शरीर हैं। एक देह छूट गया, बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा शरीर त्याग दी। एक चेतन धार स्थूल देह से निकल गया, लेकिन 3 जड़ शरीरों में चेतन धार है, इसीलिए वे जीवित हैं। गुरु महाराज यही समझा रहे थे। पुनः कर्मानुसार इस पर एक स्थूल देह आ जाएगा तो कहेंगे कि जन्म हो गया, और जब फिर वह स्थूल धार से चेतन धार निकल गई स्थूल शरीर से, तो कहेंगे कि प्राण निकल गया, जीव निकल गया, मर गया। और ये जन्म और मरण चलता रहता है। सारे दुखों का कारण यही है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। तो महापुरुष कहते हैं कि आपको परमात्मा से किस तरह मिलना है, जैसे नमक समुद्र में मिलकर एक मेक होता है। देखिए, नमक को पानी में मिलाइएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन ऋषि ने नमक को किसी और जल में नहीं मिलाया, समुद्र के जल में मिला दिया। क्यों? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जहां से हुई है उसको वहीं मिलाना लय कहलाता है। नमक की उत्पत्ति कहां से हुई है? समुद्र से। तो जहां से नमक उत्पन्न हुआ उसको वहीं कहा मिल जाओ जाके। यह जीव आदि सुरत सत पुरुष ते आई, जीव सोहं कहिए सोताई। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में मिलेंगे, तब एकता हो जाएगी। एकता के लिए आवरण का भेदन जरूरी है। आवरण के भेदन के लिए चित्त वृत्ति का सिमटाव जरूरी है। और योग किसको कहते हैं? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। हम लोग जो बैठ करके साधन करते हैं, क्या करते हैं? मन को रोकते हैं ना। महर्षि परमहंस योगानंद जी महाराज बड़े महापुरुष थे, श्यामाचरण लाहिड़ी की परंपरा में थे। उनके एक शिष्य, एक बालक शिष्य था, उनके आश्रम में बहुत बच्चे रहकर रांची में पढ़ते थे। तो बच्चे एक दिन आए, वो मौज में थे, पूछने लगे अपने अपने भविष्य के बारे में। एक कहा कि मुझको तो साधु बनना है। आपका शिष्य कहा कि तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन तुम्हारे घर वाले आएंगे जिद करके तुमको ले जाकर विवाह शादी करा देंगे, तुम सेवक नहीं बनोगे। किसी को कहा कि हाँ तुम डॉक्टर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। एक बड़ा संस्कारी उत्तम संस्कार का शिष्य था, विद्यार्थी काशी नाम का। उसने कहा गुरुदेव मैं क्या बनूंगा। उस समय एक मौज थी उनकी, जो दिख रहा था बोले चले जा रहे थे। काशी को कहा कि बेटा तुम तो 2 साल के बाद मर जाएगा। बाद में अफसोस हुआ कि नहीं बोलना था। वह लड़का बहुत निराश हो गया। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाने लगे तो उन्होंने काशी को कहा कि तुम मेरे लौटने तक घर मत जाना। लेकिन काल का महिमा प्रबल, वो इंग्लैंड गए। उनके पिताजी आए और जबरदस्ती उसको न चाहते हुए भी उसके इच्छा के विरुद्ध उसको काशी से, वहाँ रांची से लेकर के कलकत्ता चले गए। वो कलकत्ता का था। जब लौट के परमहंस योगानंद आए, पूछा काशी
कि उनके पिता लेकर के चले गए। वो समझ गया कि वो गुजर गया है, लेकिन उन्होंने वचन दिया था काशी को कि मेरे मुंह से तुम्हारी जो स्थिति है, असलियत है, वो निकल गई। तुम नहीं जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय से गुजर भी गए तो तुम चिंतित मत हो, मैं तुमको वापस ढूंढ लूंगा, तुम कहीं भी रहोगे। और जैसे सुना कि उसके पिता कलकत्ता लेकर चले गए, तो यहाँ से सीधे कलकत्ता गए। परमहंस योगानंद कलकत्ता गए और उसको ढूंढने लगे कि कहाँ है। एक गली से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक ठिठक गए। अपनी योग साधना से उस लड़के को ढूंढ लिया कि कौन से गर्भ में है, और जाकर के कहा उनके दरवाजे पर कि आपके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। पतिदेव को मालूम नहीं था। वो जाके अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि कोई महापुरुष आए हैं, कह रहे हैं कि आपके घर एक मेहमान आने वाला है। पत्नी ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद कोई मेहमान अब आने वाला है, कुछ ही समय का रहा होगा। उन्होंने कहा देखो, मैं कन्फर्म कह रहा हूँ कि आपके घर में मात्र 20-25 दिन पहले कोई मेहमान आए हैं। वो मेरा शिष्य है, और पूरी घटना बताया। उसके जन्म लेने के बाद आप मुझे उसको मेरे पास भेज देना, जैसे सुंदर दास जी की कथा है। दादू दयाल ने कहा। तो ऐसे महापुरुष थे, खैर वो उनका शिष्य बना। ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने कहा योग के संबंध में कि योग क्या है। वो कहते हैं कि योग इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त वृत्ति, चित्त एक इंद्रिय है, आप जानते हैं। वृत्ति कहते हैं उसमें उठने वाली अनेक तरह की भावनाओं की तरंगों को, विचारों की तरंगों को, जो हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव के या फिर पूर्व जन्म के संग्रह संस्कार के कारण होते हैं, जो हमारे मन में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, अनेक तरह के विचार की तरंगे। तो अनेक तरह के वैचारिक तरंगे जो हमारे मन में उठते रहता है, इन उठने वाले तरंगों को रोक देने का नाम योग है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कितनी बड़ी बात है मन की तरंग को मार लेना। जो इसको पड़ा है पाला उसी को मालूम है ना। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे भगवान, मन बड़ा चंचल है, वायु को बस में कर लेना आसान है, लेकिन मन को आसान नहीं है। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो मन या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पच पचिहारे हाथ न आवे चोर रे। ये तो ऐसा है कि पलटू साहब कहते हैं उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पलक में कहां से कहां उड़ता है, इससे तेज कोई नहीं उड़ सकता। तो कहते हैं कि यह जो योग है ना, चित्त वृत्ति निरोध, किस लिए? कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोकते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, रोकते क्यों हैं? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, एक यात्रा हम करते हैं शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तन वास है, तो क्या
अभी हम शरीर में फैले हुए हैं। इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उल्टी पाछिलो पैड़ा पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पहियो निज ठौर। तो फैले हुए मन को आप क्या करते हैं? समेट करके बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्वगति हो जाती है, जिससे माया के आवरण, अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी है, वो आवरण छिन्न भिन्न हो करके और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया। तो हम शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधन से मुक्ति की ओर और संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है, उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है, मन की तरंग को रोकना है, और समत्वम योग उच्यते, और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता है। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी पर, जड़ चेतन जीव जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बंदऊ सबके पद कमला, सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया। ऐसी दृष्टि मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चली आवे, ये कहीं दृष्टि नहीं जाए। सिया राम में, सब में जब परमात्मा को देख रहा है, तो यारी सब सोनो ये में कौन ऊंचे नीचे है। ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनी चैव स्वपाके चह, पंडित समदर्शिनः। समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला, आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव को कहते हैं। तो इसकी पद्धति है, एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैली हुई मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले आते हैं। कहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पर। और जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं। इसका ज्ञान नहीं है तो बाकी सब ज्ञान फूसफास। गुरु महाराज का असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा। वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, यह प्रारंभिक साधना, ये आप कहीं सीख सकते हो, लेकिन इतने से कल्याण नहीं होगा। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे। इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम तक नहीं जा सकते। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर सकते। तो किससे करोगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके, और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, और तब ऊर्ध्वगति होगी। और तब वहां से प्रकाश में जाकर शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी। अब कहीं कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था होगी। इसीलिए यह ध्यान योग है। ये जो आप योग कर रहे हैं ना, यही असली योग है। और इसी से चित्तवृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा, परमात्मा से एकता होगी। इसी योग का यहाँ पर उपदेश हुआ, और ये जीवन काल में होगी पूर्ण समाधि में, तो जीवन मुक्त होंगे। गुरु महाराज ने बड़ा सरल ढंग से पूरा सिस्टम, सिमटाव के पूरे साधन का वर्णन कर दिया। नैनन मोदी को ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए और साधन शुरू कीजिए। कहाँ से चित्तवृत्ति के सिमटाव का साधन शुरू होगा? योग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? तो मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस ध्यान रूप उन्हीं केरा।
यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई, सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, असुरत छोड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, बिंदु में नाद का मेला, बिंदुर पीठ विनिर्भेद्य नाद लिंग मुपस्थिता, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांति की होती पुनि पुनि, अधुनि सुनी सूरती चढ़ती जाई, अंतरपट टूटे दुखदाई। ये अंतरपट अंधकार प्रकाश और शब्द के दुखदाई पट टूट जाएंगे और निशब्दम परमम पदम में जा करके हम परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेक हो जाएंगे, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शरीर रहेगा परमात्मा की एकता अनुभूत करता हुआ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित स्वयं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। आप परमात्मा को जानने वाले नहीं, परमात्मा को जानकर आत्मज्ञानी आप परमेश्वर, सो जान जही देहु जनाई जानत तुम्हें हो जाई। आप परमात्मा को जानकर स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। संत उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, अशब्दातीत कहीं संत बखानो। वह शब्दातीत अवस्था में पहुंच करके संत ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैसे अनंत में कहीं हिल डोल नहीं होगा, आकाश कभी हिलता है, वैसे संत भी हिलते डुलते नहीं है। चाहे महाशांत जल परस के, शांत भय जन जोई, अहं अग्नि ते ना जरे लाख करे जो कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ भी उस संत के ऊपर तुम कर लो, उसको कोई हिला नहीं सकता। वो अपने धर्म में पक्का होता है, हिलता डुलता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म हिलते नहीं तो संत भी अपने ज्ञान से हिलते नहीं हैं। तभी न कहते थे कि गांधी जी कहा सारी दुनिया एक तरफ होकर भी कहे कि ईश्वर नहीं है, तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है वह उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वह ईश्वर का स्वयं साक्षी है। ईश्वर है उसका स्वयं साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर हो चुका है। तो जो स्वयं ईश्वर हो गया है उसको किसी शास्त्र या किसी व्यक्ति के से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। तो योग जीवन काल में चित्त वृत्ति के निरोध करके माया के आवरण से योग मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि नाद योग की साधना करता हुआ परमात्मा जीवात्मा की एकता का साधन का नाम है। इस साधन को करके अंत में ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मानुभूति होती है, तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।